द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया। तो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के बारे में जान ले तो यह उस दिन की याद दिलाता है जब भगवान बुद्ध दिव्य क्षेत्र तावतींसा देवलोक से उत्तर प्रदेश के संकासिया में अवतरित हुए थे। इस स्थल पर स्थित ऐतिहासिक चिन्ह अशोकन हस्ती स्तंभ इस महत्वपूर्ण घटना का प्रतीक है। थेरवाद बौद्ध ग्रंथ के अनुसार भगवान बुद्ध ने ताओतिंसा में देवताओं को अभिधम्म की शिक्षा देने में 3 महीने बिताए, जिनमें उनकी माँ भी शामिल थी। संकिसा आप समझ सकते हैं, कपिलवस्तु जो था, कपिलवस्तु में इनकी माँ का को जो स्वप्न आए थे कि एक मानसरोवर झील की तरफ अनवतप्त नाम की कोई झील थी जहाँ वो गई स्वप्न में, और वहाँ एक हाथी आया जिसने कमल का फूल इनकी ओर बढ़ाया था, जिस वजह से हाथी जो है इनके बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक बन गया है। हाथी, कमल का फूल, ये सब जो है बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक हैं। वही आज का संकिसा जगह है जो उत्तर प्रदेश में बसंतपुर में स्थित है, और जो इनका मूल जन्म स्थान है वो आज नेपाल में है, जिसको लुम्बिनी वन कहते हैं। अभिधम्म दिवस का उत्सव प्रथम वर्षावास, जिसको बौद्ध धर्म में वस्सा कहते हैं, वस्सावास, यानी कि बौद्ध धर्म में ये पाली जो लैंग्वेज है, उस पाली लैंग्वेज में वर्षा ये शब्द इस्तेमाल ना होकर के वर्षा के लिए वस्सा इस्तेमाल होता है, और पवारना उत्सव के समापन के साथ मेल खाता है। ये था उद्घाटन समारोह का दृश्य। यह वह समय है जब भिक्षु और भिक्षुणा एक समारोह के साथ अपने एकांतवास की अवधि का समापन करते हैं। जैसे कई धर्मों में ये प्रचलन में है कि जब वर्षा का समय होता है तो जो भिक्षु होते हैं या जो संत होते हैं या जो विचरण करने वाले सभी संतों की एक संत का एक टाइप कह सकते हैं, तो बौद्ध धर्म में भी उसी ढंग के संत हैं जो विचरण करते हैं यहाँ से वहाँ, जो प्रवजित हो चुके हैं यानी कि घर छोड़ चुके हैं। वो लोग बरसात के दिनों में एक ही जगह पर विशेष स्थान पर रुकते हैं और उसका समापन एक समारोह के माध्यम से करते हैं। हिंदू धर्म का है तो एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेंगे और यज्ञ के बाद फिर से वापस अपने उसी तरीके से भिक्षाटन या विचरण करने वाले दौर में फिर से अपने जीवन को लगा देंगे और लोगों के कल्याण में लगे रहते हैं। वैसे ही बौद्ध धर्म में भी वर्षावास या जैन धर्म में भी वर्षावास का चलन है। तो जहाँ भी प्रव्रज्या वाला दौर है, जिस धर्म में भी, उसमें ये वर्षावास वाला दौर शामिल होता है, क्योंकि बारिश के दिनों में एक ही जगह रुकना एक तरीके से समय की जरूरत होती है, इसलिए ये धर्म में शामिल है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया। अभिधम्म वास्तविकता का अन्वेषण करने के लिए एक विशिष्ट विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। अभिधम्म जो है बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है, उसी में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये साहित्य हैं, मूल साहित्य, उसी में से ये अभिधम्म है। यह अस्तित्व के प्रकृति को समझने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है और जन्म, मृत्यु और मानसिक घटनाओं की प्रक्रियाओं को सटीक और अमूर्त तरीके से प्रस्तुत करता है। अभिधम्म में 4 परम वास्तविकताएं हैं: चित्त, चेतसिका, रूप और निब्बान। चित्त का मतलब है चेतना, चेतसिका का मतलब है मानसिक कारक, रूप का मतलब भौतिकता और निब्बान का मतलब अंतिम मुक्ति, जिसको हम हिंदी में निर्वाण कहते हैं। और चित्त जो है वो चेतना है। बौद्ध धर्म में इस संसार के बने रहने का कारण या व्यक्ति के जीवन का आने जाने का कारण चेतना है, और उस चेतना की प्रवाह, जब चेतना का समापन होगा, चेतना की धारा का समापन होगा, तभी ये निर्वाण को प्राप्त करेगा। और चेतसिका है मानसिक कारक, यानी कि निर्वाण प्राप्ति के लिए मानसिक रूप से जो कार्य किए जाते हैं, जो ढेरों प्रकार के साधना किए जाते हैं, जिसमें अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण और कई प्रकार की चीजें हैं, उन सबको मानसिक कारक से जोड़ करके देखा जाता है। और रूप है यानी कि भौतिकता, तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और नाम, ये सब चीजें जो हैं वो बौद्ध धर्म का एक मूल तत्व है, जिसपे विस्तार से व्याख्या करने के लिए उसके लिए अलग से एक क्लास लेनी पड़ेगी, अलग से समय देना पड़ेगा। अभी केवल शॉर्ट में समझ लें कि ये अभिधम्म के 4 परम वास्तविकताएं हैं जो बौद्ध धर्म में है। तो ये था अभिधम्म दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस भारत में दिल्ली में मनाया गया
और ये अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस था। उसी में पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल करने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए और संबोधित किए। इसी ढंग के अनअपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।